नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही गहरी कहानी में उतरते हैं। एक ऐसे दिव्य कीमियागर की कहानी जिसका चूल्हा ही ब्रह्मांड बन गया और जिसका रोज का काम एक बहुत बड़ी परीक्षा। ये कहानी है अढ़ैया की, एक रसोइये की, और इसके जरिए हम समझेंगे कि भोजन का असली राज आखिर है क्या। तो ये पूरी कहानी एक बहुत ही सीधे लेकिन उतने ही गहरे सवाल से शुरू होती है। आखिर वो कौन सी खुफिया चीज है, वो कौन सा मसाला है जो सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि हमारी आत्मा को सुकून देता है। सोचिएगा, क्योंकि यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। कहानी का जो हीरो है उसका नाम है अढ़ैया, एक ब्राह्मण रसोइया। अब देखिए, एक दिन सुबह सुबह वो क्या देखता है कि उसका मिट्टी का मामूली सा चूल्हा एक अजीब सी, एक दैवीय नीली रोशनी से चमक रहा है। ये कोई आम बात तो थी नहीं, ये असल में एक इशारा था, एक ऐसी शुरुआत का जो उसकी पूरी दुनिया को बदलने वाली थी। और ठीक उसी पल जैसे हवा में से एक आवाज गूंजती है जो अढ़ैया से कहती है, तुम्हारी परीक्षा खत्म नहीं हुई है, ये तो अभी शुरू हुई है। ये आवाज आप कह सकते हैं एक चेतावनी थी, एक चुनौती थी जो उसे उसके आराम के दायरे से बाहर निकालकर एक बहुत बड़े मकसद की तरफ धकेल रही थी। और देखिए, अढ़ैया को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। उसकी परीक्षा खुद उसके सामने आ खड़ी होती है। पास के ही एक गांव से एक अजीब खबर आती है। वहां रसोइयों से पका हुआ खाना रहस्यमय तरीके से गायब हो रहा है। बच्चे भूखे हैं, लोग सहमे हुए हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। अढ़ैया को एहसास हो जाता है कि इस पहेली को सुलझाने का बुलावा उसी के लिए है। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां अढ़ैया को उन अनदेखी ताकतों का सामना करना है। ये सिर्फ खाना पकाने की बात नहीं रही, अब ये उसके हौसले, उसके इरादे और उसके मकसद का इम्तिहान है। अढ़ैया वो बिना डरे सीधा उस गांव की सबसे बड़ी रसोई में पहुंच जाता है। वो वहां चूल्हा जलाता है और बस खाना पकाना शुरू कर देता है। उसका ये कदम सिर्फ एक रसोइये का काम नहीं था, नहीं, ये तो अंधेरे से लड़ने के लिए तैयार एक योद्धा का पहला वार था। और जैसे जैसे खाने की खुशबू फैलती है, जैसे ही खाना तैयार होता है ना, रसोई का पूरा माहौल ही अचानक बदल जाता है। एक बर्फीली हवा का झोंका आता है जो सब कुछ कपा देता है और दीवारों पर अजीब अजीब सी परछाइयां नाचने लगती हैं। हवा में जैसे एक अनजाना खौफ घुल जाता है। और फिर उन नाचती हुई परछाइयों के बीच से एक बहुत ही ठंडी, एक डरावनी आवाज आती है जो सीधे सीधे अढ़ैया को चुनौती देती है। वो कहती है, ये खाना अब हमारा है। अब ये तो तय था कि टकराव होकर रहेगा। अब यहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। ये कोई मामूली भूत प्रेत की कहानी नहीं है। अब एक ऐसी कड़वी सच्चाई सामने आने वाली है जो अढ़ैया की अपनी ही सबसे बड़ी गलती को उजागर कर देगी। वो जो 3 काली परछाइयां थीं, वो अपना असली रूप दिखाती हैं। असल में वो रसोई की आत्माएं थीं, लेकिन कोई ऐसी वैसी आत्माएं नहीं। ये वही आत्माएं थीं जिन्हें अढ़ैया ने एक बहुत बड़े भंडारे के दौरान जाने अनजाने में नजरअंदाज कर दिया था। और वो आत्माएं अढ़ैया को उसकी सबसे बड़ी कमी बताती हैं। वो कहती हैं कि तुमने खाना तो सबको खिलाया, लेकिन प्यार से नहीं, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझकर, एक फर्ज की तरह। तुम्हारा भाव शुद्ध नहीं था। तुमने कुछ लोगों को मजबूरी में खिलाया था और कुछ को तो बेमन से। अब ये जो फर्क है ना, इसे समझना बहुत जरूरी है। जब सेवा एक फर्ज या मजबूरी होती है तो बस एक काम बनकर रह जाती है। वो जिस्म को तो भर सकती है लेकिन आत्मा तक नहीं पहुंचती। लेकिन जब वही सेवा दिल से, प्यार से की जाती है ना, तो वो एक जुड़ाव बनाती है जो खिलाने वाले और खाने वाले दोनों की आत्मा को सुकून देती है। और ठीक तभी वही दिव्य आवाज एक बार फिर गूंजती है जो इस कहानी का, कह लीजिए, निचोड़ बताती है कि भोजन का असली स्वाद अनाज या मसालों में नहीं, बल्कि उसे बनाने वाले के भाव में, उसके इमोशन में छिपा होता है। जहां मन में भेदभाव है, वहां रसोई कभी पवित्र नहीं हो सकती और वहां स्वाद भी कभी टिक नहीं सकता। अपनी गलती का एहसास होने के बाद अब अढ़ैया के पास मौका है सब कुछ ठीक करने का। अब वो जो करने वाला है वो सिर्फ खाना पकाना नहीं होगा, वो एक यज्ञ होगा, एक निस्वार्थ भेंट, एक त्याग। तो अढ़ैया एक तरह का अनुष्ठान करता है। सबसे पहले वो एक संकल्प लेता है कि वो कभी किसी भी हाल में किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। फिर वो आंखें बंद करके पूरे समर्पण और सिर्फ प्यार के भाव से भोजन बनाता है। और सबसे बड़ा कदम, वो भोजन की पहली थाली उन्हीं आत्माओं को देता है जिन्होंने उसे डराया था, उसे चुनौती दी थी।
ये उसके अपने अहंकार का त्याग था। अढ़ैया का ये जो काम था, ये कोई मामूली काम नहीं था। इसका नतीजा एकदम चमत्कारी था। ये कहानी का आखिरी हिस्सा है, जो एक मामूली से रसोइये को एक दिव्य रक्षक यानी अन्नपालक बना देता है। और पता है क्या हुआ? जैसे ही उन आत्माओं ने वो प्यार से बना खाना खाया, उनका वो काला डरावना रूप रोशनी में बदल गया। अढ़ैया के उस एक शुद्ध इरादे ने उन्हें उनके श्राप से आजाद कर दिया था। ये दिखाता है कि सच्ची सेवा में कितनी जबरदस्त ताकत होती है। और अपने इस महान काम और त्याग के लिए अढ़ैया को एक नया नाम मिला, एक उपाधि मिली, अन्नपालक, यानी अन्न का रक्षक, भोजन का रखवाला। और उसे वरदान मिला कि जहां भी कोई भी सच्चे मन से भोजन बनाएगा, वहां उसकी मौजूदगी हमेशा महसूस की जाएगी। अढ़ैया की ये जो सीख है, वो आज भी जिंदा है हर उस रसोई में जहां भाव शुद्ध है। ये एक तरह का गाइड है हम सबके लिए कि सच्ची सेवा भेदभाव से परे होती है, और सबसे बड़ा दान वो है जो बिना किसी उम्मीद के किया जाए। और जाने से पहले अढ़ैया ने दुनिया को सबसे बड़ा सच बताया कि असली संतुष्टि, असली तृप्ति पेट के भरने से नहीं, बल्कि दिल के भरने से मिलती है, खिलाने वाले के भी और खाने वाले के भी। कहते हैं उस दिन के बाद अढ़ैया को किसी ने नहीं देखा। वो कहाँ गया कोई नहीं जानता, लेकिन उसकी कहानी और उसकी आत्मा आज भी हर उस रसोई में जिंदा है, जहां खाना सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि प्यार और समर्पण का प्रसाद है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगली बार जब भी कोई रसोई में कदम रखे, तो एक पल के लिए सोचना बनता है, क्या सिर्फ भोजन परोसा जा रहा है, या भोजन के साथ साथ आत्मा का एक टुकड़ा भी? क्योंकि हर बार जब चूल्हा जलता है, तो एक चुनाव किया जाता है। अब सवाल यह है कि वो चुनाव क्या होगा।